प्रधानमंत्री जी नाथद्वारा भी आए, मानगढ़ धाम भी आए, दे के क्या गए? 2 कोटी भी दे के गए क्या राजस्थान को? कोई एक योजना भी देकर गए क्या? ईआरसी की घोषणा करते। कोई लड़ाई नहीं, कांग्रेस की कांग्रेस है, कांग्रेस कोई लड़ाई नहीं, जिसको कांग्रेस में रहना हो रहे, तो जाना हो तो जाए। मैं किसी की बात नहीं करता, सीएम ने कहा होगा, अपने सोर्स से सही कहा होगा। हम सीएम की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। कोई आदमी की बात कहता है, इतना बड़ा आदमी बात कहेगा तो कोई आधार होगा, उसका कोई सबूत होगा। वो सबूत अगर कोई मांगेंगे तो अशोक जी देंगे उनको सबूत। 25 तारीख को क्या हुआ मानेसर में? क्या हुआ था? क्या हुआ था मानेसर में? 25 तारीख, हम तो हमारी बात 25 तारीख तो यही था कि 102 में से सीएम बनाओ, 102 से बाहर नहीं, यही था। आप पहले ये तो अब भी कह चुके, ये भी पहले भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा आज अपने विधानसभा क्षेत्र पे पहुंचे हैं और दौरा कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं महंगाई राहत कैंप का जायजा ले रहे हैं। सीधी सीधी बात करते हैं सर, लगातार महंगाई से राहत दे रहे हैं, लगातार कैंपों में जा रहे हैं, क्या राजस्थान की महंगाई की राहत तो कर्नाटक में भी राहत मिल गई, और राजस्थान का इतना जो काम किया अशोक जी ने अभी, जो लोगों को जिस तरह की अभी ये कार्ड वितरण कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा तोहफा है मुख्यमंत्री जी का, और सबको राहत मिल रही है। 1100 की जगह 500 सिलेंडर मिलेगा, सब 500 की जगह 1000 पेंशन मिलेगी, फ्री राशन कार्ड मिलेगा हर महीने का, जिसमें अपनी गृहस्थी वो 1 महीने तक आराम से चला सकता है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा फ्री करेंगे। ये सब चीज़ें ऐसी है जो लोगों को राहत देगी। और लंपी में गायों की डेथ हुई तो गायों का भी बीमा फ्री, दवाइयाँ फ्री, जांच फ्री, पूरा इलाज फ्री। तो ऐसी राहत कैंप जो चले, बिजली फ्री, 100 यूनिट फ्री, 2000 यूनिट फ्री, 0 बिल सबका। और ये 95% लोग यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सब अपना कार्ड ले जा रहे हैं, चुपचाप ले जा रहे हैं, बड़ी शांति से ले जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री की जो राहत है वो लोगों के दिल में उतर रही है। लोग उसको निश्चित रूप से ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी राहत हमको मिली। मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल में भी काफी इजाफा किया है, निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी, उसके बाद चिरंजीवी ने किया है। मेडिकल में तो राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट है। सबसे ज़्यादा बजट 7% अगर कोई खर्च करा स्टेट तो राजस्थान है। आंध्र और तेलंगाना भी हमसे पीछे रह गया, जो पहले आगे था। अभी हमने जो जिस तरह का मेडिकल में बजट दिया 1,38,000 परिवारों का, तो सरकार प्रीमियम जमा कराती है अपने खजाने से। 2500 करोड़ सालाना प्रीमियम जमा करा रहे हैं लोगों का। फ्री दवाई, फ्री जांच, कितनी महंगी दवाई क्यों नहीं हो, कितनी महंगा इंजेक्शन क्यों नहीं हो, कितनी महंगी जांच क्यों नहीं हो, सारा फ्री। सारे सरकारी निजी अस्पताल चिरंजीवी जो इलाज कर रहे हैं, अभी किसी गरीब आदमी के, साधारण आदमी की कोई हार्ट की बीमारी हो जाए तो वो कहाँ से लाएगा 2-3 लाख? वो अपना चिरंजीवी कार्ड ले जाएगा, तुरंत अपना इलाज करा लेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत मुख्यमंत्री जी ने दी है। पूरे देश में राजस्थान मॉडल स्टेट है, और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए, उसके बाद कोई भी आदमी राजस्थान का इलाज के अभाव में उसकी डेथ नहीं होगी। उसका इलाज निश्चित रूप से होगा। ये कानून बनने के बाद उसका इलाज होगा ही होगा, करना पड़ेगा। ऐसा कानून लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आए, जो प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। आज आदमी के पास पैसे नहीं हो, दवाई खरीदने को नहीं थे, लोगों की जांच कराने का नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या था लोगों के पास? डॉक्टर भी ये कहते थे, डॉक्टर साहब आधी दवाई लिखो, इतना पैसा नहीं मिलता। आज कहने की जरूरत नहीं है, जितनी उसकी आवश्यकता है डॉक्टर उतनी दवाई फ्री देगा, फ्री जांच कराएगा। ये बहुत बड़ा काम राजस्थान में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज। ये राजस्थान कितना आगे बढ़ रहा है, किसी भी स्टेट में नहीं अभी, केवल राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज। राजस्थान पहला स्टेट है देश में जहाँ पर ये सुविधाएं राजस्थान में। राइट टू हेल्थ भी आ गया, अब कोई ऐसी गुंजाइश है कि हाँ इसमें और कम काम करने की और गुंजाइश है? और जो आवश्यकता होगी तो और भी इसको बढ़ा सकते हैं, और भी सुविधाएं दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जनता की जो डिमांड आएगी या सरकार जो महसूस करेगी ये कमी और रहेगी, उसको भी करेंगे। मेडिकल और हेल्थ में तो निश्चित रूप से जो काम हुआ है, 4 साल में काम हुआ है, मेरे ख्याल से ये भूतोन भविष्य थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जितना अच्छा काम हुआ मेडिकल में पूरे देश में है, और पूरे देश में हमारे देखते हुए कर्नाटक में जो घोषणाएं की है, फ्री इलाज, चिरंजीवी का आज उससे सरकार बन गई है। पूरे देश में इस मॉडल को अपनाएंगे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा देश। विधानसभा की बात कर लेते हैं कि लालसोग विधानसभा क्षेत्र में कितनी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है, कहाँ गुंजाइश रह रही है? सारी, चाहे हमारी मेडिकल की हो, एजुकेशन कॉलेज की हो, हमारी सड़कों की हो, हमारे पेयजल की हो,
बीजेपी के 5 साल के राज में एक टंकी नहीं बना था। एक की कह रहा हूँ मैं बात, आज हम 125 टंकियों पे काम कर रहे हैं। लोगों को पीने का पानी मिला, गांव-गांव में जाओगे वो टंकियां दी गई, एक भी नहीं बनी। ये बहुत बड़ा काम है, पीने के पानी का बहुत बड़ा काम है। पूरे दौसा जिले को जो ईसरदा प्रोजेक्ट का पानी आ रहा है वो पूरा दौसा जिले के लिए एक वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री ने 100 मोटो जो ही सरकार बनी तो ही उन्होंने अनाउंस कर दिया 3,000-4,000 करोड़ की लागत हर गांव को, दौसा जिले के हर गांव को ईसरदा का पानी मिलेगा। ये बहुत बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री जी का है। अभी मार्च 24 तक निश्चित रूप से हर गांव में पानी की सप्लाई होगी। बहुत बड़ा काम है। बीजेपी ने 5 साल तक बंद ही कर दिया था, इसको बंद ही कर दिया था इस योजना को, कोई आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री लिख चुकी थी कि इसकी ईसरदा प्रोजेक्ट की आवश्यकता ही नहीं, ईआरसीपी की आवश्यकता ही नहीं। ये बीजेपी कहती है, हम कहते हैं ईआरसीपी होना चाहिए, ईसरदा प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। ईआरसीपी आएगी तो लोगों को यहाँ पानी की जो कमी आई है वो पानी की कमी दूर होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही 100 गांव में काम चल रहा है टंकियों का, 125 टंकियां बनेगी हमारे यहाँ, हर गांव को पीने का पानी मिलेगा। तो बहुत बड़ा काम है। वहाँ एक भी इन्होंने 5 साल में टंकी नहीं बनाया, एक भी इन्होंने सीएससी पीएससी सब सेंटर, बीजेपी की सरकार, बीजेपी का एमपी, बीजेपी का एमएलए, एक सब सेंटर भी नहीं खोला। एक की कह रहा हूँ मैं। बताओ क्या सरकार चलाएंगे लोग, क्या कहकर लोगों से वोट मांगेंगे। हमने तो खूब सीएससी खोल दी, पीएससी खोल दी, डीएच खोल दिए, एसडीएच खोल दिए, खूब बिल्डिंगें बना दी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणाएं की है, उनका सबका भवन बनाने के लिए 2,000 करोड़ की स्वीकृति हेल्थ विभाग को दी, अकेले हेल्थ विभाग को 2,000 करोड़ की स्वीकृति दी है, जिससे सारी बिल्डिंगें बनेगी, चाहे वो सब सेंटर की बिल्डिंग हो, पीएससी की हो, सीएससी की हो, डीएच की हो, सबकी बिल्डिंग बनाएंगे। सबके टेंडर लगा दिए, कह दिया टेंडर लगा दो। इतना बड़ा काम कोई कर सकता है? रूरल एरिया में हमेशा देखा जाता था कि लोग हैं वहाँ पे तो दूर जाना पड़ता था उनको। सीएससी से पीएससी आप लेके गए गांव-गांव ढाणे तक, स्वास्थ्य केंद्र लेके गए, तो वहाँ बिल्डिंग तो काम स्टार्ट हो गया है, बिल्डिंग पहले के बन भी गई है, लेकिन स्टाफ का किस तरीके से आप स्टाफ पूरा लगा दिया, हमारे कोई वैकेंसी नहीं है। अभी 2,000 डॉक्टर और भर्ती कर रहे हैं, 2,000 अभी 1700 लगा दिए, अभी 2,000 नर्सिंग कर्मी और भर्ती कर रहे हैं, रात को ही जगह निकाल दी। हम चाहते हैं सब सेंटर सीएससी पीएससी खोलिए, वहाँ जुलाई से पहले पहले सब जगह स्टाफ लग जाए, काम शुरू हो जाए। दवाइयाँ की हमारे कोई कमी नहीं, सब जगह दवाइयाँ पहुँचा देंगे। सब सेंटरों की बिल्डिंग कम से कम 50 सब सेंटरों की बिल्डिंग का काम चालू है। सीएससी पीएससी सबकी बिल्डिंगें सितंबर के पहले पहले सब तैयार होगी। डीएच की बिल्डिंग हमारे चल रही है, लालसूट में भी, एसडीएच की भंडारी भी हम काम शुरू करेंगे, टेंडर लगा दिए। तो हमारे यहाँ पर किसी भी तरह की सीएससी जो पीएससी जो हमने सीएससी बनाई लालसूट में, सबकी बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी काम पूरा होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। मैं तो ये कह सकता हूँ मेडिकल और हेल्थ में जितना काम इस 5 साल में हुआ पूरे प्रदेश में, वो मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं हुआ। ईआरसीपी की बात, ईआरसीपी के लिए काफी पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। कहना कह रही है कि आप ईआर चेंज नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कोई ड्रामा नहीं है। योजना वसुंधरा जी ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। वो सही बनाई गलत बनाई वसुंधरा जी जाने, बीजेपी जाने। प्रधानमंत्री जी अजमेर और जयपुर में घोषणा करके गए और लोकसभा चुनाव के दौरान कि हम ईआरसीपी को लागू करेंगे। करिए लागू, कोई कमी है तो दूर करिए। हम ये थोड़ी कि आप पानी हमको कम दे, पानी किसी कीमत पर भी। जो हमारा पानी पर जो हमारा समझौता हुआ 2005 में, उससे 1 लीटर पानी भी कम नहीं लेंगे, पूरा पानी लेंगे। चाहे भारत सरकार के खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर हमारे पानी में कटौती करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। डीपीआर का लोसा कहाँ फंस रहा है? केंद्र सरकार करिए डीपीआर। कोई डीपीआर नहीं है, इनके मन की डीपीआर है। वो गजेंद्र सिंह जी नहीं चाहते कि अशोक गहलोत के समय योजना राजस्थान में लागू हो, और अशोक गहलोत ने 10,000 करोड़ एक दे दिया, 13,300 करोड़ इस साल दिया है। हमारा नवनेरा बांध का काम 70% पूरा हो गया, बहुत जल्दी उससे हमारे पानी की सप्लाई होगी। हम किसी भी कीमत भारत सरकार नहीं भी दे तो भी हमारे सोर्स से इस योजना को पूरी करें। लगता नहीं बीजेपी कहीं ईआरसीपी को वोट पका रही है? बीजेपी से वोट नहीं पकेंगे, 13 जिलों के वोट साफ हो जाएंगे। अगर इनको नहीं करेंगे 13 जिलों के एमपी साफ हो जाएंगे, एमएलए साफ हो जाएंगे। ईआरसीपी पे जो इनका अड़ियल रवैया है वही बीजेपी के लिए बहुत घातक रहेगा। बीजेपी ये भी कह रही है कि राज शिविर आप कर रहे हैं, ठगोसा कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं जनता को। ये जनता से पूछो, ये तो बात मेरे से क्या पूछोगी। जनता को फायदा हो रहा है नहीं है तो जनता से पूछो। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। जिस तरीके से बीजेपी है, हम प्रधानमंत्री जी भी आए नाथ द्वारा, वहाँ से एक मैसेज देके गए। अशोक गहलोत लगातार ईआरसीपी के लिए कह रहे हैं, योजनाएं प्रधानमंत्री जी नाथ द्वारा भी आए, मानगढ़ धाम भी आए, दे के क्या गए? 2 कोटी भी दे के गए क्या राजस्थान को? कोई एक योजना भी देकर गए क्या?
ईआरसीपी की घोषणा करते, किया क्या कुछ? क्या चुनाव लड़ेंगे? ईआरसीपी को अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाकर बैठे, क्या चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में? कर्नाटक से बुरा हाल होगा राजस्थान में। वो तो होगा, लेकिन आपकी जो घर की जो लड़ाई चल रही है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। कांग्रेस की कांग्रेस है, कांग्रेस कोई लड़ाई नहीं। जिसको कांग्रेस में रहना हो रहे, तो जाना हो तो जाए। कांग्रेस 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 है। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में जिस तरीके से कहा, मैं किसी की बात नहीं करता। सीएम ने कहा होगा, अपने सोर्स से सही कहा होगा। हम सीएम की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। कोई आदमी की बात कहता है, इतना बड़ा आदमी बात कहेगा तो कोई आधार होगा, उसका कोई सबूत होगा। वो सबूत अगर कोई मांगेंगे तो अशोक जी देंगे उनको सबूत। वो तो कह रहे हैं कि सबूत ले लो ना सबूत यार, गिरफ्तार सबूत ले लो। जितना टाइम पे आएगा सब काम होगा, क्यों नहीं होगा? वो तो ये भी कह रहे हैं कि सर कि 25 तारीख को जो हुआ वो क्या था, वो क्या 25 तारीख को क्या हुआ? 25 सितंबर मानेसर में क्या हुआ था? क्या हुआ था मानेसर में? 25 तारीख हम तो हमारी बात को पहुंचाने 25 तारीख तो यही था कि 102 में से सीएम बनाओ, 102 से बाहर नहीं। यही था। के लिए आप पहले ये तो कह चुके हो ये तो अब भी कह चुके, ये भी पहले भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं 102 के बाहर सीएम नहीं। अभी हम तो इसके लिए तैयार, हम कम मना करते। तो 2023 का मिशन कैसे कंप्लीट होगा? क्या 2023 का मिशन कैसे कंप्लीट होगा? कंप्लीट हो रहा है ना? कंप्लीट क्यों नहीं होगा? कर्नाटक में ऐसे हो गया, वहाँ भी खरीद के एमएलए बनाए थे। 22-25 एमएलए खरीदे थे वहाँ, 20-20 करोड़, 30-30 करोड़, 20-20 खरीदे थे। हाल देख लो वहाँ की बीजेपी का। मध्य प्रदेश में देख लेना, जहाँ खरीद के गवर्नमेंट बनाई, या कोशिश की, यहाँ देख लेना इनका हाल क्या होता है। इनको जनता के साथ जवाब देना पड़ेगा कि एमएलए खरीद, कि आपने एमपी में गवर्नमेंट बनाई, आपने कर्नाटक में बनाई, आपने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई, क्या हाल होगा देखना। क्या हुआ कर्नाटक? वही महाराष्ट्र में होगा, वही मध्य प्रदेश में होगा, और वही राजस्थान में। जो कर्नाटक का हुआ वही सब जगह हाल होगा इनका। जो जनता का मैंडेट है, अगर उसको उल्लंघन करेगा, उसको कुचलने की कोशिश करेगा, जनता उसको कुचल देगी। दिन पहले भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर है। मैं उसके बारे में नहीं कहता, व्यक्तिगत यात्रा है उसकी, करे अपनी। ठीक है, लेकिन 2023 का चुनाव किस फेस पे लड़ेंगे? अशोक गहलोत विकास, हमारे विकास के काम पर लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लोगों की जो हमने काम किया उसके मुद्दे पर लड़ेंगे। विकास के काम पर जनता ने जो मांगा हमने वो दिया है, और जो काम किए है जनता मैंडेट देगी। काम करने पर सेवा किसी का अच्छी करेंगे तो अच्छा ही आशीर्वाद देता है। अशोक गहलोत भी ये कहते हैं जितना मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, मना कहाँ है? दे रहे हैं, मांग रहे हैं, मना कहाँ किया? बीजेपी वाले ये कहते हैं कि पैसा कहाँ से आप आए? देखिए, हमने 70 साल में 200 कॉलेज खोले थे, और हमने इससे 5-4.5 साल में 311 कॉलेज खोल दिए। क्या नहीं किया? सीएससी पीएससी उन्होंने 7 सब सेंटर खोले थे, 7 पूरे 5 साल में। हमने 1500 खोल दिए। कहाँ लगेगी बीजेपी हमारे साथ काम में? सड़कों का काम हो, पुलियों का काम हो, पेयजल का काम हो, ये रिसदा प्रोजेक्ट जोधा जिले के लिए हो, काली सिल्की प्रोजेक्ट हो, सब काम किए, बड़े बड़े काम किए। इन्होंने क्या किया था वो बताया तो सही। ये किया था हमने 5 साल में। सर, आपने एक बार कहा था कि वसुंधरा बगैर बीजेपी क्या मानते हैं? आज भी ऐसा लगता है? मैं दूसरी पार्टी के बारे में बात नहीं करता। जब उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन अशोक गहलोत ने ये कहा था कि वसुंधरा राजे ने हमारी हेल्प की थी सरकार ने। अब ये तो अगर सीएम ये बात कहते हैं तो उसका मायने होता है कुछ न कुछ। मायने होता है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा, जो अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है और महंगाई राहत कैंप का जायजा ले रहे हैं। संदीप मीणा, लालसोट, राजस्थान तक।